हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण। पर्यावरण के अंदर आपका चैप्टर है तीसरा, बीज की विकास यात्रा। यहाँ पर हम देखेंगे कि बीज कैसे बढ़ता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक बीज लेंगे। उस बीज को क्या करेंगे, हम मिट्टी के अंदर गाड़ देंगे। मिट्टी के अंदर क्या करेंगे, गाड़ेंगे, यानी कि उसकी क्या करेंगे, बुआई करेंगे। बुआई करेंगे, फिर उसके बाद क्या आएगी, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु आने पर जब उस बीज को क्या मिलेगा, मिट्टी, यानी कि उसको पोषण मिल रहा है और साथ ही साथ उसको क्या मिल रहा है, पानी। और आपको पता है पानी बहुत जरूरी होता है। तो ये बीज को जैसे ही पानी मिलता है, उसको मिट्टी से पोषण मिलता है, तो वो बीज धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और बढ़ने के बाद वो किस में रूपांतरित हो रहा है, एक पौधे के रूप में रूपांतरित हो रहा है। ठीक, फिर धीरे 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 वो क्या करेगा, और वृद्धि करेगा, और वृद्धि करते करते वो किस में बदल जाएगा, एक पौधे में, एक बड़े से पेड़ में रूपांतरित हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारे क्या लगेंगे, फ्रूट्स लगेंगे। जैसे आप देखते हो मैंगो का है, ठीक है, इस तरह के अलग अलग फ्रूट्स देखते हो। और वो फ्रूट किसमें, वापस आप देखते हो फ्रूट हम खाते हैं, उसके बाद उसके अंदर क्या होता है, बीज होता है। फिर वापस उसी बीज को हम क्या करेंगे, बोएंगे, और फिर वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लांट में। तो हमने क्या देखा कि कैसे बीज को बोया, कैसे बीज को बोया, फिर वो बीज किसमें परिवर्तन हुआ, पौधे में, और पौधे से किसमें परिवर्तन हो गया, पेड़ में। तो समझ में आया। तो यही है कि बीज की विकास यात्रा। नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि बीज क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, आपके घर पर बीजों को देखा होगा, जैसे चना, मूंगफली, मूंग, अड़हर, ये सारे बीज देखे आपने। उन सबका शेप जो होता है, शेप मतलब उसका आकार, सबका क्या देखने को मिलता है, हमको अलग अलग देखने को मिलता है। तो आज हम कुछ सीखेंगे कि किस प्रकार के अलग अलग बीज होते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, मैंने एक फोटो बना रखा है। ये हमारा चने का कुछ इस तरह से होता है, चने का बीज। अगर हम इस चने के बीज को क्या करेंगे, बीच में से, कहाँ से, बीच में से, इस चने के बीज को अगर हम बीच में से क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तो क्या होगा, हम क्या देखेंगे कि ये दो समान भागों में क्या होगा, टूट जाएगा, है ना। तो दो समान भाग में टूटने वाले बीज को हम क्या कहते हैं, दलहन। क्या कहते हैं हम, दलहन। दलहन का मतलब होता है दाल। आप ऐसे बहुत सारे बीज दे सकते हो, है ना। हमारे घरों में जितने भी दलहन के बीज होते हैं, अगर उसको हम समान भागों में तोड़ते हैं तो वो किसमें होते हैं, दो समान भागों में कुछ इस तरह से टूटते हैं। तो ऐसे बीज जो समान भागों में टूटते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दलहन। उसके बाद कुछ बीज आपने देखे होंगे, जैसे गेहूं का, चावल का, मक्का, बाजरी। आप उस बीज को अगर तोड़ने की कोशिश करते हो, क्या वो बीज टूट पाता है, आसानी से टूट भी नहीं पाता है। और अगर हम ज्यादा कोशिश करते हैं तो वो क्या बन जाता है, चूड़, यानी कि पाउडर के फॉर्म में आ जाता है। तो जिसका टुकड़ा चूरा हो जाए, ऐसे बीज को हम क्या कहते हैं, अनाज। जैसे क्या क्या हो सकता है अनाज, बताइए, गेहूं, मक्का, बाजरी, ज्वार, चावल, ये सब हमारे किसमें आ जाएंगे, अनाज में आ जाएंगे। क्योंकि हमने उस बीज को जैसे तोड़ा तो वो दो समान भागों में ना टूटकर क्या हो गया, चूर्ण में बदल गया। चूर्ण मतलब चूरा हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनाज। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि जैसे कुछ बीज होते हैं, है ना, कुछ बीज ऐसे होते हैं जिसको हम टुकड़े या चूर्ण करते हैं, मतलब उसको तोड़ते हैं, तो उसमें से कुछ अपन को ऑयली फील होता है, तेली पदार्थ फील होता है। एकदम आपने ऑयल देखा होगा, वैसा पदार्थ फील होता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, तेलहन, यानी कि तेल वाले बीज। क्लियर। तो तीन प्रकार के बीज हमने देखे, पहला दलहन वाले, दूसरे हमने देखे अनाज वाले, और तीसरे हमने कौन से देखे, तेलहन बीज। तीनों में क्या अंतर देखा, अगर जो समान भाग में टूट रहा है तो उसे हम क्या, कौन सा बीज कहेंगे, दलहन। जिसको तोड़ने पर क्या हो रहा है, चूर्ण, तो उस बीज को हम कौन सा बीज कहेंगे, अनाज वाला। और जैसे ही जिस बीज को अगर हम तोड़ते हैं, उसके चूर्ण के साथ साथ हमको क्या निकल रहा है, तेल प्राप्त हो रहा है, तेल सा, यानी कि ऑयली फील हो रहा है, तो ऐसे बीज को हम क्या कहेंगे, तेलहन। नोट कीजिए। जो आपको करना है, आपको क्या करना है, अनाज, दलहन और तेलहन, ये तीनों में अंतर, यानी कि आपको आपके घर में इतने सारे बहुत सारे बीज होंगे, उन सब
कौन से हैं, इन तीनों के नाम लिखने हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ऐसे बीज होते हैं जो कैसे होते हैं, एक बीजपत्री, और कुछ कैसे होते हैं, द्विबीजपत्री। तो हम पढ़ते हैं एक बीजपत्री क्या होते हैं और द्विबीजपत्री क्या होते हैं। तो देखिए एक बीजपत्री, क्या नाम रखा था मैंने इसका, एक बीजपत्री, और दूसरा हमारे पास कैसा है, द्विबीजपत्री। जैसे नाम से पता चल रहा है कि जिसके क्या हो, एक बीजपत्र हो। पत्र मतलब समझ में आया, जैसे कि ये मेरे पास एक है, अब इसका एक ही बीजपत्र, पत्र मतलब ये इस तरह का जो इसका पत्ता है वो इस तरह से एक ही बीजपत्र है, उससे हम क्या कहेंगे, एक बीजपत्र। और उसके अलावा आप देखोगे कि इसके अंदर जालिका होती है जिसको हम बोलते हैं सिरा विन्यास। क्या बोलते हैं, सिरा विन्यास। वो आपके आगे काम आएगा। तो इसका जो सिरा विन्यास होता है वो किस नुमा होता है, जालिकावत। कैसा होता है, सिरा विन्यास जो होता है वो कैसा होता है, इसका जालिकावत। तो ऐसे पादप जिनका सिरा विन्यास कैसा होता है, जालिकावत होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक बीजपत्र प्लांट या एक बीजपत्री पादप कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट द्विबीजपत्री। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ पत्तियां इस तरह से देखने को मिलती, हमारी देखने को मिलती, तो जिनका सिरा विन्यास, ये जो बच्चों है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सिरा विन्यास। जिनका सिरा विन्यास कैसा हो, समांतर हो। समांतर मतलब ये इस तरह से, ये इसके समांतर ये है, इसके समांतर ये है, तो जिनका सिरा विन्यास क्या हो, समांतर हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्विबीजपत्री पादप कहते हैं। क्लियर। तो जिनका क्या हो, समांतर हो, समांतर हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्विबीजपत्री। और जिनका सिरा विन्यास कैसा हो, एक बीजपत्री। जिनका सिरा विन्यास कैसा हो, जालिकावत हो। जालिकावत किस तरह से, जालिका हो ना, उसे हम क्या कहते हैं, एक बीजपत्री। आया समझ में। अब अपने आसपास आप देखो बहुत सारे आपको प्लांट नजर आएंगे, यानी कि पेड़ पौधे नजर आएंगे। अब उन पेड़ पौधों को जाके देखना कि उसकी जो पत्ती है, उसका स्ट्रक्चर, इसकी जो संरचना है, क्या इस तरह है या इस तरह। अगर इस तरह की आपको पत्तियां नजर आएगी, जैसे आप देखोगे पीपल, बहुत सारे ऐसे आपके आसपास देखना, तुलसी का पत्ता है, कोई ऐसा पौधा देखना, उसकी जो पत्तियां होगी कुछ इस तरह से नजर आएगी, तो उस पादप को हम क्या कहेंगे, द्विबीजपत्री। क्या बोलेंगे उसको, द्विबीजपत्री। जैसे आप गेहूं, मक्का, अगर आप उसमें देखोगे तो आपको इस तरह की पत्तियां नजर आएंगी। जैसे अगर आपके आसपास केले का पेड़ हो तो उसकी भी इस तरह से आपको नजर आएगी। तो उस पादप को हम क्या कहेंगे, एक बीजपत्री। क्या कहेंगे, एक बीजपत्री। तो दोनों का अंतर समझ में आया, एक बार नोट कीजिए। जिस बीज के, आप नोट डाउन कीजिए, जिस बीज के दो समान भाग हो। अब देखो, ये तो हमने देखा पत्तियों की आकृति के आधार पर। किसके आधार पर, पत्तियों की आकृति, कि अगर इस तरह की पत्ती होगी तो उसको हम कहेंगे द्विबीजपत्री। अगर इस तरह की पत्तियां तो समझते ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक बीजपत्री। अब हम देखेंगे उसके बीजों के आधार पर, कि आखिर बीजों के आधार पर कैसे पता लगाएंगे। अब हमारे पास पत्ती तो है, जैसे हमारे पास चना लेके, अब हमको पता लगा कि वो एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री। तो जिस बीज को दो समान भागों में क्या कर सकते हैं, हम तोड़ सकते हैं। दो समान भागों में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, द्विबीजपत्री बीज कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विबीजपत्री बीज। पता चलेगा हमको दो समान भागों में टूट रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, द्विबीजपत्र पादप होगा। नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट अब देखो, एक बीजपत्री जो पादप होगा उसको क्या करेंगे, हम दो समान भागों में तोड़ नहीं सकते। जब हम उस बीज को अगर हम तोड़ेंगे, उसको दो समान भागों में तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो दो
समान भागों में नहीं टूटता है। जब अगर वो नहीं टूटता है, बीज के आधार पर बात कर रहे हैं बच्चों, तो बीज के आधार पर अगर वो नहीं टूटता है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक बीजपत्री। तो जिस बीज को दो समान भागों में नहीं तोड़ सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक बीजपत्री। क्या कहते हैं, एक बीजपत्री पादप। एक बीजपत्री बीज या पादप कहेंगे। आया समझ में आपको? नोट डाउन कीजिए। देखिए, तो हमने क्या पढ़ा, पहले तो बीज के विकास क्षेत्र पढ़ी कि बीज को कैसे उगाया जाता है, कैसे रोपित किया जाता है, कैसे बारिश आती है, फिर वो पौधे में, और पौधे से कैसे वृक्ष में, और वृक्ष से पुनः वापस क्या बन जाएगा, बीज में। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि बीजों के अलग अलग प्रकार, जैसे अनाज के बारे में, दलहन के बारे में और तेली के बारे में, जिसमें मैंने आपको एक होमवर्क दिया है कि आप अपने घर में अनाज, जितना भी अनाज उसके नाम लिखने, दलहन है उनके नाम लिखने और तेलहन के नाम लिखने। थर्ड हमने क्या पढ़ा था, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, जिसको हमने दो भागों से देखा। पहला तो हमने किसके आधार पर देखा, पत्तियों के आधार पर। जिनकी पत्ती कैसी हो, जालीदार हो, उसे हम क्या कहते हैं, एक बीजपत्री। और जिनकी पत्तियां कैसी हो, समांतर इस तरह से, उसे हम क्या कहते हैं, द्विबीजपत्री। ठीक है। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, बीजों के आधार पर भी हम देख सकते हैं, जिसको अगर हम तोड़ते हैं, अगर उस बीज को हम बीच में से तोड़ते हैं, अगर दो समान भागों में नहीं टूटे तो वो क्या हो जाएगा, एक बीजपत्री। और जब दो समान भागों में टूटता है वो क्या हो जाएगा, हमारा द्विबीजपत्री। अब आपको ऐसे अपने आसपास जितने भी प्लांट हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनकी पत्तियों को देखना है और मुझे बताना है कि होमवर्क में ये नोट करना है कि ये एक बीजपत्री और ये द्विबीजपत्री। थैंक यू।